जब हमने फिल्म बनाने की सोची तो जैसे ही कहानी फाइनलाइज हुई तो जो एक वर्किंग टाइटल हमने रखा था वो उसमें कुछ बात बन नहीं रही थी। तो आई वॉज वेरी कॉन्शियस कि यार टाइटल जो है पहला इंट्रोडक्शन होता है फिल्म का ऑडियंस को, अगर वही स्ट्राइक नहीं अच्छा किया तो फिर लोग फिल्म देखने कैसे आएंगे। तो काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद भी टाइटल मिल नहीं रहा था। एक दिन रात को सोते सोते मुझे म्यूज़िक सुनने की आदत है, तो मैं अपनी एक पुरानी फिल्म जो मैंने एडिट की थी, गुलजार साहब की डायरेक्ट की हुई लेकिन, जो लता जी ने प्रोड्यूस की थी, तो उसका टाइटल ट्रैक था यारा सिली सिली विरह की आग का जलना। वो मैं सुन रहा था एंड सडनली मुझे स्ट्राइक किया कि यार ये तो टाइटल बहुत अच्छा बन सकता है, यारा सिली सिली। तो एक्चुअली हमने क्या किया, उसमें सिली सिली को हमने इंग्लिश से रिप्लेस कर दिया, सिली सिली कर दिया। और जब वो टाइटल मैंने लोगों को टेक्स्ट किया, सबको, यूनिट के मेंबर्स को, मेरे पार्टनर जो है मिस्टर भूषण सूरी, उनको, तो एवरीबडी लाइक्ड इट, दे रिएक्टेड वेरी पॉजिटिवली टुवर्ड्स इट। देन वी रियलाइज कि ओके वी गॉट द टाइटल एंड दैट्स हाउ वी लॉक द टाइटल। जहन में नहीं आई, मैं स्ट्रगल कर रहा था, बड़ी स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, किसी में कुछ प्रॉब्लम थी, किसी में कुछ प्रॉब्लम थी। तो ये अपना इंटरनेट पे मेरी कहीं किसी राइटर ने फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी। तो जब हम फ्रेंड्स हुए तो मैंने देखा वो राइटर हैं, तो मैंने उनसे पूछा डू यू हैव ए स्क्रिप्ट। तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पास स्क्रिप्ट तो है सर, मैं आता हूँ, अपना एड्रेस दीजिए। तो ही केम एंड ही गेव मी स्क्रिप्ट। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे स्क्रिप्ट फर्स्ट हाफ तक बहुत अच्छी लगी, उसके बाद मुझे स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने उनसे कहा देखो यहाँ फर्स्ट हाफ जहाँ पे इंटरवल होता है वहाँ फिल्म ख़त्म हो जानी चाहिए, कैन यू री राइट द स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू दैट। तो ही सेड सर इट्स ए वेरी चैलेंजिंग थिंग बट आई विल डू इट। तो ही टुक अबाउट 15 days एंड जब 15 दिन के बाद वो उस तरीके से जैसा मैं चाहता था वो लिख के लेके आया और मैंने पढ़ा, तो आई सेड दिस इज इट। सो दिस हाउ वी लॉक द स्टोरी। जब स्क्रिप्ट लॉक हो गई तो नेक्स्ट स्टेप ये था कि आर्टिस्ट को साइन किया जाए। तो मैंने अपनी स्क्रिप्ट पहले जो काफ़ी टॉप नॉच हीरोइंस को दी एंड मोस्ट ऑफ देम दे लव्ड द स्क्रिप्ट, दे लव्ड द कैरेक्टर बिकॉज इट वाज अ वेरी बोल्ड कैरेक्टर ऑफ ए प्रोस्टिट्यूट। एंड बोल्ड के साथ उसमें ऐसी परतें थी जो पहले किसी प्रोस्टिट्यूट के कैरेक्टर में ऐसी आई नहीं थी। तो ऑल ऑफ देम दे वांटेड टू डू द फिल्म बट दे वांटेड मी टू वेट फॉर 2 years। किसी के पास डेट्स नहीं थी और आई वॉज चार्ज कि मैं फिल्म इमीडिएटली शुरू करूँ। तो उसके लिए देन आई रियलाइज कि यू सी उनके लिए 2 साल तक वेट करना तो बहुत मुश्किल होगा। एंड मीनवाइल आई हैपन टू सी हेट स्टोरी ऑफ पॉली डैम एंड मुझे पॉली में वो कैरेक्टर नजर आया कि जो इस फिल्म को कर सकता है। आई अप्रोच्ड हर, आई गेव हर द स्क्रिप्ट, शी लव्ड द स्क्रिप्ट एंड आफ्टर दैट शी सेड सर आई वुड लव टू डू द फिल्म। आई सेड व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन। शी सेड डेट्स आर योर्स, मनी इज योर्स। 1 रुपया देंगे तो भी फिल्म करूंगी, जो डेट्स मांगोगे मैं उन डेट्स पे आपके लिए अवेलेबल होंगी। एंड वी लॉक्ड हर। फिल्म एक्चुअली ये रिलेशनशिप फिल्म है और अगर इसको मैं 1 line में सम अप करना चाहूँ तो आई वुड से इट इज़ ए लव स्टोरी बॉर्न इन बेड। नाउ यू विल से बेड मीन्स क्या है। तो बेड क्या है, इट्स बेसिकली द सेंट्रल कैरेक्टर इज ए प्रोस्टिट्यूट विच इज़ बीइंग प्लेड बाय पॉली डैम। अब पॉली डैम कैसे फिल्म में आई उसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन वो जॉनर जो है इसका इस काइंड ऑफ ए मैच्योर रिलेशनशिप फिल्म है। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.